भगवान अल्लाह, वाहिगुरु और ईसा मसीह और बुद्ध भगवान सभी लोग आपस में एक साथ ही बैठे थे। इंसान हमेशा बात करते रहते हैं कि मेरे भगवान बड़े हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग हमेशा बात करते रहते हैं मेरे अल्लाह बड़े हैं। सिख धर्म के लोग हमेशा बात करते रहते हैं मेरे वाहिगुरु बड़े हैं, और ईसाई धर्म के लोग हमेशा बात करते रहते हैं मेरे ईसा मसीह जी बड़े हैं। बौद्ध धर्म के लोग हमेशा बात करते रहते हैं मेरे बुद्ध भगवान सबसे प्रिय हैं। हमेशा यही लोग, जितने भी भारत देश के अंदर धर्म के लोग रहते हैं, हमेशा यही सोचते रहते हैं, ये परमात्मा क्या सोचते हैं, ये परमात्मा क्या सोचते हैं। आपस में ही ये लोग अपनी प्रशंसा को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। इंसान भी इनके पास जाकर के खुश होते हैं। इंसान भी इनके पास, यानी हम और तुम, इनके शरणों में जाकर के हमेशा खुश होते हैं। चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अपने पूर्वजों के पास जाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है आपको? हमेशा आशीर्वाद और सफलता का राज मिलता है। उसी प्रकार से ये भगवान भी आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि देखो अभी इंसान क्या कर रहे हैं। हमारे लोगों के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोगों को चाहते हैं। ये सभी लोग आपस में ही बैठ करके अपने अपने लोगों की प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग इंसान थे। मैं बताना चाहूँगा कि यदि इंसान नहीं होते तो विज्ञान ये नहीं कहता कि मेरी कहानी तो सुनी होगी कि धरती कैसे बनी थी। सभी जगह पे सबसे पहले क्या था? पानी ही पानी था। उसके ऊपरी परत में सबसे पहले क्या आया था? बालू आया था। बालू के ऊपरी परत में क्या आया था? कंकड़ आया था। कंकड़ के ऊपरी परत में क्या आया था? चिकना मिट्टी आया था। चिकना मिट्टी के ऊपरी परत में क्या आया था? दोमट मिट्टी आया था। उसके बाद मिट्टी आया था, तब जाकर के ये धरती बन चुकी थी। धरती पे सबसे पहले घास उगी थी, उसके बाद पेड़ उगे थे, उसके बाद वन मानुष का धरती पे जन्म हुआ था। जिनको भाषाओं तलक का ज्ञान नहीं था, जिस प्रकार से बच्चों को ज्ञान नहीं होता है बोलने का, उनको सारी एक चीज़ सिखाया जाता है, उसी प्रकार से वन मानुष को भी ज्ञान नहीं था क्या क्या होता है क्या नहीं होता। अब हर धर्म के लोग यही सोचते रहते हैं कि मेरे परमात्मा ने सब कुछ यहाँ पे बनाया है। हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं कि मेरे भगवान ने सब कुछ बनाया है। मुस्लिम धर्म के लोग सोचते हैं कि मेरे अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। सिख धर्म के लोग सोचते हैं मेरे वाहिगुरु ने सब कुछ बनाया है। ईसाई धर्म के लोग सोचते हैं मेरे ईसा मसीह ने सब कुछ बनाया है। बौद्ध धर्म के लोग सोचते हैं मेरे बुद्ध भगवान ने सब कुछ बनाया है। हर धर्मों के लोग अपने अपने ही परमात्माओं को सोचते रहते हैं। लेकिन आप पढ़ने तो जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, हर एक चीज़ जानते ही हैं। कभी धर्मों के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, किसी भगवान के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, किसी परमात्मा के बारे में स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। ये शिक्षा मिलती कहाँ पे है? ये शिक्षा मिलती है हमारे समाज से और हमारे पूर्वजों से जानने की, जिसे धर्म कहा जाता है। शिक्षा में कोई भी धर्म नहीं होता। अच्छा, किस पे आप यकीन करते हैं? शिक्षा पे या धर्म पे? शिक्षा पे या धर्म पे या नायंदर कहानीकार की कहानी पे? किस पे आप यकीन करते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था? भगवान हुए थे या अल्लाह हुए थे या ईसा मसीह हुए थे या वाहिगुरु हुए थे या गौतम बुद्ध हुए थे? कौन बड़ा इसमें से? आप लोग विचार करके, भारत में जितने भी रहने वाले सभी धर्मों से लोग बिलोंग करते हैं और मेरी कहानियों को सुनते हैं, वो सभी लोग मुझे बताएंगे कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। ये सभी लोग क्या थे जो ये नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते हैं? तो वो समझदार हैं जो नायंदर कहानीकार की कहानियों को सुनते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही प्रश्नों की कहानियों को हम सुनाते रहते हैं कि कोई भी बड़ा नहीं है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जब ये धरती बन जा चुकी थी, अभी मैंने इसी कहानी में आपको सुनाया कि सबसे पहले वन मानुष का जन्म हुआ था। धर्मों के बारे में किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, परमात्माओं यानी भगवान के बारे में किसी भी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। तो कौन बड़ा? सबसे बड़ा इंसान, और इंसान का काम
सबसे बड़ा कौन? इंसान और इंसान का काम। ये सभी लोग भी इंसान थे और इनके काम आज लोगों को प्रिय हैं, तो इसलिए इनको लोग भगवान यानी परमात्मा इनको मानते हैं। जिस प्रकार से आज की जनरेटिव में कहा जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब एक शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे इंसान थे, इनको भी भगवान माना जाता है। इन्होंने धर्म को चलाया? किसी नहीं चलाया। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान माने जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। इनायंदर कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको इनायंदर कहानीकार का नमस्कार।